एक नौजवान लड़का, उम्र लगभग 24 साल, दिल से जिज्ञासु और दिमाग से खोजी, पढ़ाई में इतिहास और मन में रहस्य की तलाश। दिल्ली से दूर वो इस समय मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सतीखेत में था, जहां एक पुराना खंडहर सैकड़ों सालों से अपने अंदर कोई राज छुपाए बैठा था। उसी खंडहर में उसे मिली एक रहस्यमयी गुफा, काफी पुरानी, गहरी और डरावनी चुप। उस गुफा में एक पाषाण की मूर्ति थी, काली, शांत और खूबसूरती से भरी हुई, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। आरव ने जैसे ही उसे छुआ, धरती में कंपन हुआ, हवा में कुछ बदल गया और उसी रात वो जागी। पाताल भैरवी वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, वो शक्ति थी जो हजारों सालों से बंद थी, लेकिन अब अधर्म ने सीमा पार कर ली थी। और जब अंधकार हद से बढ़ जाए, शक्ति को लौटना ही पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर उसी समय एक तांत्रिक भी जाग रहा था। नाम था कपालिक, एक ऐसा इंसान जिसने मृत्यु को ठुकरा दिया था और अब भैरवी की आत्मा को अपने तांत्रिक कपाल में कैद करके अमर होना चाहता था। जब कपालिक ने आरव की दोस्त माया को पकड़ लिया और उस पर काले जादू का असर किया, तो आरव ने तय कर लिया, अब यह सिर्फ खोज नहीं, युद्ध है। पाताल भैरवी ने आरव को चुना, उसे शक्ति दी जो किसी किताब में नहीं मिलती, उसके अंदर जगा दी आत्मा की अग्नि, त्रिशूल दिया, कवच दिया और चेतावनी भी। शक्ति तभी न्याय करती है जब सहन की सीमा टूट जाए। फिर शुरू हुआ पाताल और तंत्र का महासंग्राम। कपालिक ने आंधी बुलाई, भैरवी ने तांडव किया, आरव ने उसका साथ दिया अपने पूरे मन, आत्मा और अग्नि से। कपालिक की विद्या राख बन गई, माया मुक्त हो गई और भैरवी फिर से मौन हो गई। लेकिन अब आरव वही नहीं रहा। उसकी आंखों में अब वो ज्वाला है जो जब जब अंधकार बढ़ेगा फिर भड़क उठेगी। जब जब अधर्म सिर उठाएगा, पाताल भैरवी लौटेगी।